ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग हमने मित्रों लिया है और आज का प्रसंग है श्री राम भरतादि का संवाद। ये मित्रों उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी वन में थे चित्रकूट में, और भरत जी श्री रामचंद्र जी से वहाँ मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ का संवाद है मित्रों, ध्यान लगाकर सुनना। भरत विनय सादर सुनिय, करी विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई नहीं है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप यानी गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। मित्रों, ये श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कह बात।
तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, और गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, और नीरज नयन जे नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई, यानी आंसुओं की बाढ़ आ गई, और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, और खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरऊँ न संगू, कबहु न कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हरहु खेल जिता वही मोही। हारहु खेल जिता वही मोही। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। ये भरत जी कह रहे हैं मित्रों श्री रामचंद्र जी के लिए। मेरे मन के प्रति कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित नयाजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। ये भरत जी कह रहे हैं। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहाँ कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता तो मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु
और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदिमय साधु सुचाली, पुरयस आनत कोटि कुचाली। हरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अबाघ उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अघि परिपाकू, और जारेऊ जाई जननी कहीं काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभागी अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कट वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी का प्रणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज रखकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, और जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसाह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसाह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहु साहु सब सूला। सुनि बन गमन की न रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पानहि न पाया देहि पाए, शंकर सखी रहु एहि घाये। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयो न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण, बिना जूते पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए।
फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। अब सब आँखिन देखे हुआई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिनहि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेहि रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाय, तासु तनय तज दुसाह दुख दैव सहावहि काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसाह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब समा खमारू, मनोहु कमल बन परयु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्हि मुन ज्ञानी। बोले उचित बचन रघनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा से रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिन जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। आनत तुम पर कुटिलाई, और जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, तिन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा अगले भाग में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत।